हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, महिला सुपरवाइज़र तैयारी में आज हम पढ़ने वाले हैं योजनाओं वाला टॉपिक। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें हम योजनाओं को पढ़ेंगे और ये क्योंकि योजनाएं थोड़ी बहुत तो हैं नहीं है, अलग अलग बेस्ड हैं लोगों को। जैसे कि महिला सशक्तिकरण को अलग है, महिला और बच्चों को अलग है, स्वास्थ्य बेस्ड अलग है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग टॉपिक करेंगे। तो योजनाओं के लिए मैंने ये L1 सीरीज़ स्टार्ट कर दी। ऐसे L1 L2 करके पूरी योजनाएं आप पढ़ते जाएंगे। जो हम अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी योजना करके, तो वहाँ पर आपको ये सारी योजनाएं मिल जाएंगी। तो बहुत ही शानदार तरीके से हर एक फैक्ट जो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम मध्य प्रदेश शासन की महिलाओं हेतु योजना वाली टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण की योजनाओं में वैसी योजनाएं आएंगी जो मुख्यतः महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाई गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से, महिलाओं को भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरीके से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई हैं। वो महिला सशक्तिकरण में योजना आएगी। उसी के अंतर्गत जो पहली योजना है वो है मुख्यमंत्री लाडली योजना। सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा प्रभावी और अभी हर घर में इसका चलन है। तो ये योजना, इस योजना से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस योजना के जितने फैक्ट बनते हैं सारे फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है उसकी घोषणा कब हुई थी। तो मुख्यमंत्री की जो लाडली बहना योजना है उसकी जो घोषणा हुई थी वो 28 जनवरी 2023 में हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई थी? 28 जनवरी 2023 में। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा कब हुई थी। आपको याद रखना है कब हुई थी, 28 जनवरी 2023 को। दूसरा आपसे पूछेंगे कि मुख्यमंत्री लाडली योजना प्रारंभ कब से हो गई थी। तो 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ हो गई थी और 5 मार्च 2023 से इसमें जो है पैसे जो है वो देना स्टार्ट हो गए थे। हर मंथ के 1250 रुपये दिए जाते हैं। अभी रक्षाबंधन है तो 250 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। आज ही घोषणा हुई है। तो घोषणा कब हुई थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की? 28 जनवरी 2023 को। और प्रारंभ कब से हुई है? 5 मार्च। दोनों याद रखना, 28 जनवरी और 5 मार्च। घोषणा पूछे तो 28 जनवरी लगाइएगा, प्रारंभ पूछे तो 5 मार्च लगाइएगा। अब उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, मतलब अपने पैरों पर खड़े करना। बच्चों के जो ऐसी महिलाएं जिन पर उनके बच्चे आश्रित हैं उनके पोषण में सुधार करना। महिलाओं को आर्थिक रूप से भी स्वावलंबी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये परिवार स्तर पर जो महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित भी करता था कि लाडली बहना पे 1250 रुपये आ रहे हैं तो उनकी परिवार में एक अहम भूमिका होगी। इस प्रकार से इस उद्देश्य को लेकर ये बनाई गई थी। इसमें पात्रता की बात करें तो योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं पात्र होंगी जो स्थानीय निवासी होगी। पहले इसमें विवाहित भी था लेकिन बाद में इसमें अविवाहित भी कर दी थी। इसमें विधवा भी शामिल हैं, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी सम्मिलित हों। ये पूछ सकते हैं इनमें पात्र कौन है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम हो। ये अभी 21 से 60 है। इसके पहले जब इसकी घोषणा हुई थी तब ये 23 से 60 थी। वर्तमान में ये 21 से 60 है। तो ये याद रखिएगा, 1 जनवरी की स्थिति में कितनी उम्र पूर्ण कर ली हो? 1 जनवरी 2023 को उसने 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम कितना हो? 60 वर्ष हो। जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो, जिनका परिवार का कोई भी सदस्य आयकर ना देता हो और वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, उन महिलाओं को ये दिया जाएगा। अब इसमें प्रावधान क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पात्र महिला के खाते में कितने रुपए आएंगे? 1250। ये तो आप सभी को पता होगा। पहले ये 1000 प्रति माह थे, अब 1250 हो गए। डीबीटी के माध्यम से भी ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। भविष्य में यह राशि 3000 रुपये प्रति माह करने की योजना है। लाभार्थी, इसमें कितनी महिलाएं लाभार्थी है इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि व्यापम ले रहा है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो लगभग 1,25,00,000 जो महिलाएं हैं वो इसकी ये लाभार्थी हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसमें लाभ नहीं ले पाई हैं। उनके लिए दोबारा से लिंक खोलेगी जहां पर वो इसका पात्र हो पाएंगी। तो याद रखिएगा कितनी महिलाएं हैं? 1,25,00,000 महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री जो लाडली बहना योजना है उसकी पात्र है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, 1,25,00,000। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, CM ladli behna.mp.government.in
पोर्टल, ये भी आपसे पूछ सकते हैं पोर्टल के बारे में, तो पोर्टल के बारे में भी याद रखिएगा कौन सा पोर्टल इसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसके लिए cmladlibehna.mp.government पोर्टल जारी किया गया है। अब हम पढ़ते हैं बजटीय प्रावधान। तो सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए बजट 2023 में प्रति वर्ष 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये याद रखना, कितना का प्रावधान किया है? 12,000 करोड़ रुपए का 2023 में। 2023 में कितना प्रावधान किया गया था? 2023 में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाडली बहना योजना के लिए 2023 में बजट में कितने रुपए का प्रावधान रखा गया था? तो पूछेंगे आपसे, तो 12,000 करोड़ का रखा गया था। अब बात की जाए जगदीश देवड़ा की, जो अभी जुलाई में ही जारी हुआ है। जगदीश देवड़ा ने 2014 में बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि महिला स्व सहायता के लिए कितने? 800 करोड़ रुपए। ये पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये डाला है। महिला स्व सहायता समूह के लिए कितने? 800 करोड़ रुपए। लाडली लक्ष्मी बहना और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 26,560 करोड़ रुपए। कन्या विवाह योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया। अकेले ये जो 26,560 है, ये लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना दोनों का प्रावधान। सिंगल अगर आपसे पूछें कि 2024 में लाडली बहना योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो 18,950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अभी 2024 में। और 2023 में कितना किया गया था? 12,000 करोड़ रुपए का। जो 2023 का बजट है उसमें लाडली बहना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का रखा प्रावधान, और अभी जो 2024 का बजट है उसमें 18,950 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। अब हम पढ़ते हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो अन्य योजना आती हैं वो कौन कौन सी हैं। फ्रेंड, इसी तरह मैं आपको सारी योजनाएं कवर करा दूंगी। फ्रेंड्स, ये मेरा महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है। टोटल ये आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। 7 बुकलेट का पैकेज है। साथ में एक ऑनलाइन ग्रुप मिलता है तैयारी के लिए, जहाँ रेगुलर आपके टेस्ट लिए जाते हैं। रोज़ टेस्ट होते हैं, वहाँ पे रोज़ आपको टॉपिक दिया जाता है। हर एक टॉपिक के 40 से 50 क्वेश्चन के आप डेली टॉपिक टेस्ट देते हैं, उससे आपका वो टॉपिक तैयार होता है। बहुत सरल तरीके से बनाकर आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि एक दिन में आपको वो 40-50 क्वेश्चन तैयार करने हैं और फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे ग्रुप में तैयारी चल रही है। वो ग्रुप व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों पर मिलता है। उसके साथ आपको ये एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा हमारे नोट्स के साथ। इसमें 3000 प्लस MCQ हैं। आप इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं। आप हमारी पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद आप हमारे ये MCQ लगाइए। साथ में हमारा जो ऑनलाइन जो आपको ग्रुप मिल रहा है उसमें आप तैयारी कीजिए। उसमें हम टेस्ट देते हैं, उसमें हम डेली टॉपिक देते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें बार बार भेज कर तैयार कराई जाती है। जैसे कि ICMR रिपोर्ट हो गई, प्रबंधन का कोई टॉपिक हो गया, बाल विकास के कोई सिद्धांत हो गई, या गणित की कोई ट्रिक हो गई, सारा हम उस ग्रुप के माध्यम से कवर कराते हैं। बहुत ही शानदार तरीके। देखिए, ये हमारे नोट्स का रिव्यू है। इस प्रकार के MCQ आपको मिलेंगे। इस प्रकार से ये MCQ है। इस प्रकार के हैंड रिटन हमारे थ्योरी नोट्स हैं। टोटल आपको ये 7 बुकलेट मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये टोटल 7 बुकलेट हैं। और आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ये मंगवा सकते हैं। आपको 6260190944 यहाँ पर व्हाट्सएप करके आपको आपका पूरा एड्रेस भेजना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही पेमेंट होता है आपको हम एक ग्रुप से जोड़ लेंगे और उसके बाद ग्रुप में आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। 6-7 दिन में आपके पास नोट्स पहुँच जाएंगे। हमारा नोट्स का जो पेमेंट है वो 1399 है, प्लस 100 रुपीज़ कुरियर है। मतलब आपको 1499 इसमें करना है। बहुत ही शानदार सुपर डुपर तरीके के ये नोट्स हैं। सुपर डुपर लिखा हुआ है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, डुपर का मतलब ये है कि बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है। पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। पढ़ने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम बर्डन नहीं लगेगा जैसे कि किताब को पढ़ने से लगता है। हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। जैसे ल्यूकेमिया है तो एक घातक रक्त रोग है, इसमें WC की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से बहुत इजी फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, फ्लो चार्ट में, डायग्राम सहित इनको कवर किया गया है। साथ में ये प्रैक्टिस सेट भी दिया है और साथ में हमारा एक ग्रुप भी दिया जाता है। ग्रुप बताती हूँ मैं आपको कैसा है। जैसे फ्रेंड्स, ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मीडिया में जाके देखें तो देखिए किस प्रकार से हम देखो इस प्रकार से तैयारी करवाते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं।
ये देखिए, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान वजन वृद्धि, ये कवर करवाया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। कोई भी किसी की भी मात्रा याद करानी हो तो वो भी बहुत, जैसे कि ये पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसको कैसे याद कराएंगे, इसको कैसे देंगे, तो ये कराया जाता है। इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो इस प्रकार से पीडीएफ आपको टेस्ट के लिए दी जाती है। ये भी 14 पीडीएफ है। आज अभी ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट चल ही रहा है। 10 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। 40 क्वेश्चन का टॉपिक था। ये सामुदायिक संगठन वाला टॉपिक आज हमने ये हैंड रिटन बनाकर स्टूडेंट को दिया हुआ था और इसी से ही वो टेस्ट देंगे। बहुत देख सकते हैं आप कितनी ईजी लैंग्वेज में बनाकर हमने दिया था। इनको पढ़ के आपको टेस्ट देना है। ऐसे ही आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि ईजी लैंग्वेज में आपको टॉपिक मिल गया है, एक दिन का पूरा समय मिल गया है, बस आपको अब टेस्ट देना है। तो अब देखते हैं लाडली बहना योजना के अंतर्गत और योजनाएं कौन सी हैं। सबसे पहली योजना है लाडली बहना सेना योजना। ये लाडली बहना सेना योजना क्या है, तो ये सबसे पहले याद रखो कि ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से है। ये भी पूछ सकते हैं जो लाडली बहना सेना योजना चलाई जा रही है वो किस क्षेत्र के लिए, आपसे ऑप्शन दे देंगे, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। तो याद रखना है जो लाडली बहना सेना योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, निगरानी के लिए, प्रचार प्रसार के लिए इस लाडली बहनाओं का एक समूह तैयार करना, उसको लाडली बहना सेना योजना कहते हैं। ये 1500 से कम आबादी के लिए, देखो 2 प्रकार का समूह बनता है, एक तो इसमें 1500 से कम आबादी के लिए और एक 1500 से ज़्यादा आबादी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछेंगे आपसे कि जो लाडली बहना सेना योजना है उसमें 1500 से कम आबादी के लिए कितनी लाडली बहनाओं का समूह बनाया जाता है, तो 15 से कम आबादी के लिए 11 लाडली बहनाओं का समूह बनाया जाता है। 1500 से कम आबादी के लिए कितना, 11 लाडली बहना योजना का समूह बनाया जाता है। और 1500 से अधिक आबादी के लिए 21 लाडली बहनाओं का समूह बनाया जाता है। 1500 से कम के लिए कितना, 1500 से अगर कम होंगी तो कितने का बनाया जाएगा, 11 का। और 1500 से ज़्यादा होंगी तो कितने का बनाया जाएगा, 21 लाडली बहनाओं का समूह, मतलब 11 और 21 बहनों का समूह बनाया जाता है, जिसको लाडली बहना सेना योजना बोलते हैं। कहाँ पे, ग्रामीण स्तर पर बनाया जाता है। 15 को किसी गांव की आबादी यदि 1500 से कम है तो वहाँ पर 11 महिलाओं का समूह बनाया जाएगा। और यदि किसी जो गांव में 1500 से ज़्यादा आबादी है तो 21 महिलाओं का समूह बनाया जाएगा। इस योजना में संबंधित ग्राम की आंगनबाड़ी में दर्ज महिलाएं, आजीविका मिशन की महिलाएं एवं कम से कम आधी महिलाएं जो होंगी वो लाडली बहना योजना की लाभार्थी होना चाहिए। तो ये फैक्ट याद रखिएगा लाडली बहना सेना योजना का। 1500 से कम के लिए 11 और 1500 से अधिक के लिए 21। ये लाडली बहना योजना के अंतर्गत ही एक योजना है। अगला है लाडली बहना आवास योजना। इसका आरंभ कब हुआ था, 17 सितंबर 2030 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडली बहना आवास योजना कब आरंभ हुई थी, 17 सितंबर 2023। और प्रावधान क्या है, विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा से छूटे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। जो आवास योजना चलती रहती है भारत सरकार की, उसमें यदि किसी कारण से आवास नहीं मिल पाया है तो आवास दिलाने के लिए लाडली बहना आवास योजना का आरंभ किया गया था, याद रखिएगा। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। क्वेश्चन है लाडली लक्ष्मी योजना। एक लाडली लक्ष्मी योजना आई, एक लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना आई। ये दोनों ही करेंगे हम। अभी आज का देखते हैं आज कितना हो पाता है। लाडली लक्ष्मी योजना कब आरंभ हुई थी, 1 अप्रैल 2007 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये लागू हो गई थी। कब से, 1 अप्रैल 2007 से। इसका उद्देश्य क्या था, बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना, लिंग अनुपात में सुधार करना, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना। ये लाडली लक्ष्मी योजना का, जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसका उद्देश्य था। ये तो आपका हो गया बालिका जन्म प्रति सकारात्मक। ये जो डेट जरूर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लाडली लक्ष्मी योजना कब आरंभ हुई थी, तो 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना आरंभ हुई थी। ये आपको याद रखना है। कब से आरंभ हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना, 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना आरंभ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कब आरंभ हुई थी, 1 अप्रैल 2007 से। बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोचना। पात्रता क्या है, देखो ये हुई तो 2007 से थी, अप्रैल 2007 से, लेकिन इसका पात्रता वो महिलाएं रहेंगी, वो बच्चियां रहेंगी तो 1 जनवरी 2006 था, उसके बाद जन्मी है। तो 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद जन्मी जो बालिकाएं होती हैं वो लाडली लक्ष्मी योजना की पात्र रहेंगी। माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, जिन्होंने द्वितीय संतान के जन्म पर
परिवार नियोजन अपनाया हो वो सभी इसके पात्र होते हैं। मतलब जिनके 2 संतानें हों और उसके बाद ही उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना लिया, उसके बाद उन्होंने कोई भी बच्चे को पैदा नहीं किया हो, तो वो इसके पात्र हो जाएंगे। याद रखना 1 अप्रैल 2007 से ये आरंभ हुई है। इसमें पात्र कौन हो जाएंगी? 1 जनवरी 2006 के बाद लेने वाली महिलाएं। प्रावधान क्या होगा? बालिका का ऑनलाइन पंजीकरण उपरांत 1,43,000 का उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद बालिका को जब कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जाता है तो 6वीं में प्रवेश पर 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जब वो कक्षा 9वीं में प्रवेश करेगी तो उसको 4,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी और कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6,000 की छात्रवृत्ति। अब देखो चारों फैक्ट याद रखना। आपसे पूछेंगे लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जब जो बच्ची है जो कक्षा 6वीं में प्रवेश करेगी तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? तो उसको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। आपसे पूछेंगे कि जो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो जन्मी बच्ची है वो अगर कक्षा 9 में प्रवेश करती तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? तो उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। और अगर वो कक्षा 11वीं में प्रवेश करती तो कितने दिए जाएंगे? 6,000। और कक्षा 12वीं में करेगी तो कितने दिए जाएंगे? 6,000। इस प्रकार के उसको एक पूरा का पूरा ये राशि का प्रावधान किया गया है। अब पढ़ते हैं कि अगर वो लाडली महिला कक्षा 12वीं के बाद स्नातक या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती हैं तो उनको 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 2 समान किस्तों में। अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में ये 25,000 की 2 राशि 12,500 करके दी जाएगी। 1 लाख का भुगतान तब किया जाएगा जब वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी। बशर्ते हितग्राही के पास क्या शर्त होना चाहिए कि उसने 12वीं क्लास को पूर्ण किया हो और उसका जो विवाह हो वो उसके 21 वर्ष की आयु में हो। मतलब बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम 2006 आया था उसके अकॉर्डिंग 21 साल की उम्र में उसका विवाह हुआ हो तब ये उसको दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल क्या है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ladlilakshmi.mp.government.in पोर्टल इसके लिए लागू किया गया है। मध्य प्रदेश की कुल 48 लाख बेटियां इस योजना से लाभार्थी हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना से मध्य प्रदेश की कितनी महिलाएं जो हैं इसमें लाभार्थी हो रही हैं, कितनी लड़कियां इससे लाभार्थी हैं? 48 महिला इसकी लाभार्थी हैं। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये योजना का L1 वीडियो है। योजनाओं के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी, उसमें सारी की सारी योजनाएँ जो होंगी वो आपकी कवर हो जाएंगी। पूरी योजनाएं आप साथ साथ करते चलेंगे। एक एक योजना का एक एक फैक्ट आपको क्लियर होता जाएगा। इसके हम MCQ भी करा देंगे तो आपको योजना के MCQ भी याद होते जाएंगे। आज जो योजना कराई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो कुल 48 लाख बेटियाँ इस योजना की लाभान्वित हैं। अब बजट की बात करें तो बजट अगर 2023-24 का देखें, मतलब बजट 2023 पिछले साल की बात की जाए तो उसके लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ये क्योंकि व्यापम पिछले साल का भी पूछ सकता है इसलिए मैंने 2023 का भी लिखा है। 2023 में इसमें कितना 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2024 में लाडली लक्ष्मी योजनाओं को बड़ी सौगात देते हुए 81% मतलब महिलाओं की कोई भी योजना टोटल ओवरऑल मिला के 81% की वृद्धि की है। ये भी पूछ सकते हैं कि 2024 के बजट में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आपको याद रखना 81% वृद्धि की है। और जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है उसके लिए कितने करोड़ों का प्रावधान किया है? 1231 करोड़। देखो 2023 के बजट में कितना था? 929 करोड़ रुपए का था। 2023 में कितना था? 929 करोड़। और 2024 के बजट में कितना है? 1231 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें जो नोडल एजेंसी है वो है महिला एवं बाल विकास विभाग। इसके अंतर्गत ये नोडल एजेंसी है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो नोडल एजेंसी है जिसके तहत ये काम करेगी वो कौन है? महिला एवं बाल विकास। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में 1389 लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत हैं। ये पूछेंगे आपसे मध्य प्रदेश में कितनी लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत है? तो मध्य प्रदेश में 1389 लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत है। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन अधिनियम 2018 लागू है। ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन अधिनियम कब लागू हुआ? 2018 में हुआ। फ्रेंड्स ये सारी PDF मेरे वीडियो की सारी PDF पढ़ने के लिए आपको मेरा जो आपको नोट्स के साथ ग्रुप मिलेगा उसी में ही हमारे सारे MCQ मेरे जो चैनल पर 3 प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। एक A सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज सुपरवाइज़र करवा रही हूँ। सुपरवाइज़र परीक्षा में जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करा रही हूँ। दूसरा है
मेरा मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको करवा रही हूँ। जितने भी मतलब जैसे मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, मिक्सअप करा के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में तो मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके। एक 2017 का हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, जिसमें हम अलग अलग जिसके 3 पार्ट आ चुके हैं, 2017 के पेपर करवा रहे हैं। और एक हमारा ये योजना का हो गया। ये सभी टॉप फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 8A सीरीज़ जो है, मैंने कल वहाँ पे सामुदायिक संगठन करवाया था, उसके पहले मैंने वहाँ पर रोग नियंत्रण कार्यक्रम करवाए थे, उसके पहले गर्भावस्था वाला करवाया था। तो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार वो टॉपिक हैं। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर ये नोट्स जैसे ही आप पेमेंट करेंगे 6-7 दिन में पहुंच जाएंगे। रेगुलर टेस्ट से, रेगुलर ग्रुप रेगुलर आपके टेस्ट होंगे एक एक टॉपिक के, तो आपको आपकी तैयारी, आपकी कमियां आपको पता चलती हैं। तो आपको रोज़ टेस्ट देने मिलेगा हमारे अगर नोट्स लेते हैं उस पर। तो ये हमारा जो योजना हुई है, योजना 4 योजना आज हमने कंप्लीट करी है। इसकी 5वीं योजना है, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।